अभी अभी दैनिक जागरण की एक खबर पढ़ रही थी। उसके लिए यही कहना है कि 900 आबादी वाले मेरे गांव में से 35 लोगों की कोरोना टेस्ट करके बिहार प्रशासन ने पूरे गांव को कोरोना मुक्त बता दिया है। मतलब ये कि 900 लोगों में से 35 लोगों को कोरोना नहीं है, यानी पूरे गांव में किसी को भी कोरोना नहीं है। ये निष्कर्ष जितना अवैध और वाहियात है उतना ही हास्यास्पद भी है। इस अवैध और वाहियात निष्कर्ष को दैनिक जागरण ने बड़ी प्रमुखता से छापा है और मेरे गांव में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में हुई 7 मौतों के मेरे दावे को झूठा करार दिया है। हो सकता है एक खारिज आंकड़ा दैनिक जागरण और बिहार प्रशासन के लिए, लेकिन मेरे लिए ये मृतक वो लोग थे जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानती पहचानती थी। उनका नाम भी मुझे पता है। गामा सिंह, जिनका उम्र 70 साल था, झूरी यादव, रामदयाल की माँ, नाम मैंने लिखा हुआ है, अलियार राम, बाजा चौधरी की माँ, वीरेंद्र यादव की पत्नी। हो सकता है ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 लोग हैं। सातवें मृतक का। मम्मी मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ, थोड़ा कर लेने थे, मेरी माता जी डिस्टर्ब हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, 7वें मृतक का नाम भी मैं जल्दी ही बताऊंगी। और बाकी दैनिक जागरण के लिए यही कहना कि ये बहुत अच्छा अखबार है, समोसे का पूरा तेल सोख लेता है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। तो अभी आप सुन रहे थे बिहार की मशहूर फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर को। वो आरोप लगा रही थी बिहार के प्रशासन पर, स्वास्थ्य विभाग पर, साथ ही एक अखबार पर भी, कि धूल झोंकने का काम बिहार का प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और एक अखबार कर रहा है। दरअसल 19 मई को नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट करके अपने गांव के लिए मदद मांगी थी। उन्होंने बताया था कि कोरोना के दूसरे स्ट्रेन की वजह से उनके गांव में अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं। 50 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। ऐसे में ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत उनके गांव में है, तो वो चाहती थी कि उनकी मदद की जाए, उनके गांव में दवाइयों की जो किल्लत है उसे ख़त्म किया जाए तथा उन लोगों का इलाज किया जाए। उसके बाद 20 मई को यानी शुक्रवार के दिन रेफरल अस्पताल से एक टीम उनके गांव पहुंचती है और वहां पर 36 लोगों का कोरोना एंटीजन टेस्ट करती है। 36 में से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकलता है। और उसके बाद जो वहां के प्रभारी चिकित्सक हैं, उनका नाम भी हम आपको बता देते हैं। प्रभारी चिकित्सक का नाम है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। वो इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि कोरोना से नेहा सिंह राठौर का गांव जंदाहा में कोई भी मौत नहीं हुई है। और इसको प्रमुखता से छापता है दैनिक जागरण। इसी दैनिक जागरण को लेकर वो भड़की हुई हैं नेहा सिंह राठौर, और वो आरोप लगा रही हैं कि उनके गांव में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से 7 लोगों की मौत हुई। लेकिन बिहार का प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इसे गलत करार दे दिया मेरी बातों को, जबकि उन्होंने ट्विटर पर उन 7 में से 6 लोगों का नाम बताया है। अपने वीडियो में भी उन्होंने बताया, आपने सुना होगा। एक बार फिर से हम भी आपको बता देते हैं कि वो जो 6 लोगों का नाम बता रही हैं वो कौन से हैं। वो बताती हैं कि उनका ट्वीट है ये: बिहार प्रशासन और दैनिक जागरण ने मेरे गांव में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से हुई सभी मौतों को नकार दिया है। मृतकों के नाम है गामा सिंह, इजूरी यादव, वीरेंद्र यादव की पत्नी, रामदयाल की माँ, अलियार राम, बाजा चौधरी की माँ। 7वें मृतक का नाम सुबह तक बताती हूँ, हालांकि अभी उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ये 6 नाम बताए हैं, जिनमें से कुछ तो नाम है और कुछ परिवार से जुड़े लोग हैं जिनके नाम वो नहीं जानती होंगी शायद। और उनका ये मानना है कि इन लोगों की मौत कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से हुई है। लेकिन बिहार का स्वास्थ्य विभाग इसे मानने से बिल्कुल ही इनकार कर रहा है और इसे प्रमुखता से जिस अखबार ने छापा उसने भी शायद इसका संज्ञान नहीं लिया। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इसकी जाँच करेगा, क्योंकि इसके अलावा नेहा सिंह राठौर ने एक और ट्वीट किया और ट्वीट कर प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। वो ट्वीट करके लिखती हैं: कोरोना से होने वाली मौतों के सरकारी आंकड़ों की कहानी किसी से छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1600 से अधिक प्राइमरी अध्यापकों की कोरोना से मौत हुई, जिसे प्रशासन 3 बता रहा है। बाकी असली तस्वीर तो नदियों में बह रही लाशें ही दिखा रही हैं। तो कोरोना से मरने वाले मृतकों की संख्या को लेकर कई बार सरकार पर और प्रशासन पर आरोप लगे हैं कि वो मृतकों की संख्या छुपा रहा है। लेकिन बात अगर नेहा सिंह राठौर के गांव जंदाहा की करें, जो कि कैमूर जिला में आता है,
तो वहां पर वो उनका कहना है कि 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, लेकिन प्रशासन का और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि किसी का भी कोरोना से मौत नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग कोरोना से मौत की पुष्टि तभी करता है जब किसी भी मृतक का कोरोना जांच किया जाए और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई हो या उसने कोरोना का जांच नहीं कराया हो तो फिर उसकी मौत को कोरोना के आंकड़ों के साथ नहीं जोड़ा जाता है। तो बड़ा सवाल यही है कि नेहा सिंह राठौर जिन भी मृतकों का नाम ले रही हैं, क्या उन्होंने कोरोना का जांच कराया था? ये बड़ा सवाल है। अगर जांच कराया था और रिपोर्ट पॉजिटिव थी और उसके बाद प्रशासन इनकार कर रहा है तो निश्चित तौर पर यह प्रशासन की तानाशाही और लापरवाही रवैया है। लेकिन अगर उन्होंने कोरोना का जांच नहीं कराया था और उसके बाद भी वो ये बात कह रही हैं तो फिर नेहा सिंह राठौर की बात बिल्कुल गलत है और प्रशासन की बात को भी सही माना जाएगा। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ जांच होता है, क्योंकि बड़ा आरोप नेहा सिंह राठौर प्रशासन पर लगा रही हैं और इसको प्रमुखता से अखबारों ने भी छापा है। अब अगर जांच होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि नेहा सिंह राठौर अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।